मृत्यु इस धरती का अटल सत्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा दान और पुण्य है जो मनुष्य के भाग्य का लिखा तक बदल सकता है, जिसके आगे स्वयं काल को भी अपना मार्ग बदलना पड़ जाता है? आखिर वह कौन सा गुप्त रहस्य है जिसे करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक मूल्यवान बताया गया है? और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग छल कपट और अधर्म से अपार धन कमाते हैं, फिर भी वर्षों तक सुखी दिखाई देते हैं? क्या उन्हें अपने पापों का दंड कभी नहीं मिलता, या कर्म का न्याय हमारी समझ से कहीं अधिक गहरा है? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे कि पुण्य वास्तव में कैसे काम करता है, कर्म फल कब और कैसे मिलता है, भाग्य कैसे बदलता है। तो मित्रों, इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यदि आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो दान, भाग्य और कर्म फल के उन गहरे रहस्यों तथा अमृत समान ज्ञान से वंचित रह जाएंगे, जिन्हें जानना हर मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और कमेंट में श्रद्धा पूर्वक हर हर महादेव अवश्य लिखिए। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य शांति व्याप्त थी। तभी भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती किसी गहरे विचार में लीन हैं। महादेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मन में कोई गहरी जिज्ञासा चल रही है। निसंकोच होकर पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे। भगवान शिव के वचन सुनकर माता पार्वती बोली, है प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिससे मनुष्य को पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और वह पुण्य मनुष्य के भाग्य और कर्म फल को कैसे बदल देता है। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न अत्यंत गहरा है। इसका उत्तर केवल शब्दों से नहीं बल्कि एक दिव्य कथा के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। इसलिए इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि इसमें जीवन के अनेक गहरे रहस्य छिपे हैं। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं इस दिव्य कथा को पूरी श्रद्धा से सुनूंगी। तब भगवान महादेव उन्हें वह अद्भुत कथा सुनाने लगे। एक समय की बात है। धर्मपुर नाम का एक समृद्ध नगर था, जहां एक प्रतापी राजपूत जागीरदार रहते थे, जिनका महाराज के दरबार में बड़ा सम्मान था। उनके दो पुत्र थे, धर्मवीर और कर्मवीर। धर्मवीर शांत और गंभीर स्वभाव का था, जबकि कर्मवीर निडर, चंचल और घूमने फिरने का शौकीन था। शायद उसे भी नहीं पता था कि एक साधारण सी यात्रा उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। एक दिन कर्मवीर अपने घोड़े पर सवार होकर नगर से दूर निकल पड़ा। दोपहर होते होते तेज धूप के कारण उसका गला सूखने लगा। वह पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। तभी कुछ दूर उसे सड़क किनारे एक प्याऊ दिखाई दी। वह तुरंत वहां पहुंचा। पहले अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर स्वयं शीतल जल पीकर वहीं कुछ देर विश्राम करने लगा। तभी उसकी नजर वहां आने जाने वाले यात्रियों पर पड़ी। जो भी यात्री उस प्याऊ पर रुकता, तृप्त होकर पानी पीता और आगे बढ़ने से पहले भावुक होकर यही कहता, भगवान उस पुण्यात्मा पर अपनी कृपा बनाए रखें, जिसने इस सुनसान मार्ग पर प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था की है। कर्मवीर बार बार लोगों के मुख से निकलती यह सच्ची दुआएं सुन रहा था। धन तो उसने बहुत देखा था, लेकिन किसी के हृदय से निकली ऐसी निष्कपट आशीष उसने पहली बार महसूस की थी। उसी क्षण उसके मन में एक संकल्प जन्मा। उसने सोचा, यदि कुछ घड़ों का पानी किसी प्यासे के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और उसके हृदय से इतनी सच्ची दुआ निकल सकती है,
तो मुझे भी ऐसा ही कार्य करना चाहिए। यही विचार लेकर वह तुरंत अपने घर पहुंचा और अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे 10 बड़े मिट्टी के घड़े चाहिए। ठाकुर साहब ने मुस्कुराकर पूछा, इतने घड़ों का क्या करोगे? कर्मवीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं राहगीरों के लिए एक प्याऊ बनाना चाहता हूं ताकि इस मार्ग से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति प्यासा ना रहे। पुत्र की बात सुनकर ठाकुर साहब प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा हम प्याऊ बनवा देंगे और उसकी सेवा के लिए एक नौकर भी रख देंगे। लेकिन कर्मवीर ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, नहीं पिताजी, यदि यह पुण्य का कार्य है तो इसकी सेवा भी मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। पुत्र की बात सुनकर पिता का हृदय गर्व से भर उठा। कुछ ही दिनों में उस सुनसान मार्ग पर, जहां कई किलोमीटर तक पानी का कोई साधन नहीं था, एक सुंदर प्याऊ बनकर तैयार हो गई। कर्मवीर प्रतिदिन वहां बैठकर अपने हाथों से राहगीरों को पानी पिलाने लगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सा सेवा का कार्य एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी और दुखद परीक्षा बनने वाली है। प्रतिदिन असंख्य राहगीर उस प्याऊ पर रुकते, शीतल जल पीते, कर्मवीर को हृदय से आशीर्वाद देते और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाते। इसी प्रकार समय बीतता रहा। लेकिन एक दिन उस सुनसान मार्ग पर कुछ ऐसा हुआ जिसने कर्मवीर के जीवन की दिशा ही बदल दी। उस दिन यमराज के 4 दूत एक जीव की आत्मा को लेकर उसके पड़ोसी गांव से लौट रहे थे। लंबी यात्रा के कारण उन्हें भी प्यास लगी। तभी उनकी दृष्टि कर्मवीर की उस प्याऊ पर पड़ी। वे चारों वहीं उतर गए। किंतु वे जानते थे कि यदि अपने वास्तविक स्वरूप में लोगों के सामने आए तो भय फैल जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत अपना रूप बदल लिया और 4 सुंदर तेजस्वी युवकों के वेश में कर्मवीर की प्याऊ पर पहुंच गए। कर्मवीर ने जैसे हर आने वाले अतिथि का सम्मान किया था, वैसे ही उनका भी बड़े प्रेम से स्वागत किया। उसने अपने हाथों से उन्हें शीतल जल पिलाया। चारों युवकों ने तृप्त होकर पानी पिया, कर्मवीर को धन्यवाद दिया और बिना कुछ कहे अपनी राह पर आगे बढ़ गए। कर्मवीर के लिए वे केवल 4 साधारण यात्री थे, लेकिन उसे क्या पता था कि जिनकी वह सेवा कर रहा है वे स्वयं यमराज के दूत हैं। कुछ दिनों बाद वे चारों फिर उसी मार्ग से गुजरे। इस बार भी उन्होंने वहीं युवक का रूप धारण किया और सीधे कर्मवीर की प्याऊ पर आ पहुंचे। कर्मवीर ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उसने मुस्कुराते हुए फिर से उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाया। इसके बाद भी जब जब वे उस क्षेत्र में किसी जीव की आत्मा लेने आते, लौटते समय अवश्य कर्मवीर की प्याऊ पर रुकते। कभी 2 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद और कभी 10 दिन बाद। लेकिन उनका वहां आना जैसे एक नियम बन गया था। धीरे धीरे कर्मवीर और उन चारों युवकों के बीच परिचय बढ़ने लगा। एक दिन पानी पिलाते पिलाते कर्मवीर मुस्कुराकर बोला, भाइयों, मैं आपको अक्सर इस मार्ग से आते जाते देखता हूं। कभी 2 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद और कभी कई दिनों के अंतराल पर। आखिर आप लोग हैं कौन? और ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसके कारण बार बार इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है? चारों एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे अपने वास्तविक परिचय को किसी भी कीमत पर प्रकट नहीं कर सकते थे। उनमें से एक मुस्कुराया और बोला, भाई, हम व्यापारी हैं। व्यापार के सिलसिले में हमें अलग अलग गांवों और नगरों में आना जाना पड़ता है। इसलिए समय समय पर इसी मार्ग से गुजरना हमारी मजबूरी है। कर्मवीर सरल हृदय था। उसने उनकी बात पर बिना किसी संदेह के विश्वास कर लिया। समय अपनी गति से चलता रहा। अब जब भी वे चारों युवक उस मार्ग से निकलते, कर्मवीर उन्हें दूर से ही पहचान लेता। वह बड़े स्नेह से उनका स्वागत करता, अपने हाथों से ठंडा पानी पिलाता और कुछ देर उनके साथ बातचीत भी करता।
यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि एक दिन कर्मवीर के मन में एक ऐसा प्रश्न उठा जिसका उत्तर उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला था। कर्मवीर उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र मानने लगा, जबकि उसे यह नहीं पता था कि वे कोई साधारण युवक नहीं बल्कि स्वयं यमराज के दूत हैं। कुछ समय बाद कर्मवीर का विवाह निश्चित हुआ। उसने अपने सभी मित्रों के साथ उन चारों को भी निमंत्रण दिया। मित्रता निभाने के लिए वे भी मनुष्य का रूप धारण कर विवाह में पहुंचे। विवाह की सभी रस्मों में सम्मिलित हुए, अपने मित्र को आशीर्वाद दिया और लौट गए। विवाह के बाद कर्मवीर अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा, लेकिन उसने अपनी प्याऊ की सेवा कभी नहीं छोड़ी। उसके लिए प्यासों को पानी पिलाना ही सबसे बड़ा धर्म था। लेकिन नीति कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन वे चारों यमदूत अपने वास्तविक रूप में यमलोक पहुंचे। यमराज ने आदेश दिया, कल ठीक दोपहर 12 बजे कर्मवीर को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। उसकी आयु पूरी हो चुकी है। यह सुनते ही चारों दूतों के चेहरे उतर गए। जिस व्यक्ति ने उन्हें मित्र समझकर इतना सम्मान दिया, आज उसी के प्राण उन्हें लेने थे। भारी मन से वे पृथ्वी पर लौटे और हमेशा की तरह मनुष्य का रूप धारण करके कर्मवीर की प्याऊ पर पहुंचे। कर्मवीर ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, अपने हाथों से ठंडा पानी पिलाया। लेकिन आज चारों बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरों पर मुस्कान नहीं थी। सबसे छोटे दूत की आंखों से तो आंसू भी बहने लगे। कर्मवीर घबरा गया। उसने पूछा, मित्रों, आज क्या बात है? तुम सब इतने दुखी क्यों हो? यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो मुझे बताओ, मैं उसका न्याय अवश्य करूंगा। मैं जमींदार का पुत्र हूं। बताओ, किसने सताया तुम्हें? लेकिन चारों चुप रहे। काफी देर तक मौन छाया रहा। अंत में कर्मवीर सबसे छोटे युवक के पास गया और बोला, यदि तुम सचमुच मुझे अपना मित्र मानते हो तो आज अपने मन की बात मुझसे मत छिपाओ। कर्मवीर के बार बार आग्रह करने पर सबसे छोटे युवक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। कांपती हुई आवाज में वह बोला, मित्र, अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपना वास्तविक परिचय बता दें। हम ना तो व्यापारी हैं और ना ही साधारण मनुष्य। इतना कहते ही वहां गहरा सन्नाटा छा गया। सबसे छोटे युवक की बात सुनकर कर्मवीर के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। कुछ क्षण तक वह स्तब्ध खड़ा रहा। फिर कांपती हुई आवाज में बोला, क्या कहा? तुम लोग यमराज के दूत हो। चारों ने मौन रहकर सिर झुका दिया। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, हाँ मित्र, हम व्यापारी नहीं हैं। जब भी इस क्षेत्र में किसी जीव की आत्मा लेने आते थे, लौटते समय तुम्हारी प्याऊ पर अवश्य रुकते थे। तुम्हारे हाथों से जल पीते पीते कब तुम हमारे अपने बन गए हमें भी पता नहीं चला। आज पहली बार अपने वास्तविक परिचय को छिपाने का दुख हो रहा है। कर्मवीर ने गहरी सांस ली। भय से अधिक उसके मन में एक ही प्रश्न था। उसने शांत स्वर में पूछा, यदि यही सत्य है तो आज तुम सब इतने व्याकुल क्यों हो? इतना सुनते ही सबसे छोटा दूत अपने आंसू नहीं रोक सका। भर्राई हुई आवाज में बोला, मित्र, कल ठीक दोपहर 12 बजे तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी। स्वयं यमराज ने हमें तुम्हें यमलोक ले जाने का आदेश दिया है। यह सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। सबसे छोटे दूत ने कांपते हुए आगे कहा, मुझे सबसे अधिक पीड़ा इस बात की है कि तुम्हें डसने का दायित्व मुझे मिला है। मुझे सर्प का रूप धारण करना होगा। मैं तुम्हें डसूंगा और मेरे यह तीनों साथी तुम्हारे प्राण लेकर यमलोक चले जाएंगे। इतना कहते ही उसकी आंखें फिर छलक उठी। कुछ क्षण तक कर्मवीर मौन खड़ा रहा। मनुष्य चाहे कितना भी पराक्रमी और निडर क्यों ना हो,
लेकिन जब उसे अपनी मृत्यु साक्षात सामने दिखाई दे तो उसका मन भी एक क्षण के लिए भय से विचलित हो ही जाता है। और यही दृश्य देखकर एक पल के लिए कर्मवीर का मन भी भय से विचलित हो उठा। फिर उसके चेहरे पर अद्भुत शांति उतर आई। उसने मुस्कुराकर कहा, मित्र, यदि मृत्यु निश्चित है तो उससे डरना व्यर्थ है। जिसे ईश्वर ने लिख दिया उसे ना तुम बदल सकते हो और ना मैं। यदि यह तुम्हारा कर्तव्य है तो बिना संकोच उसे पूरा करो। मैं मृत्यु से नहीं डरता। कर्मवीर का उत्तर सुनकर चारों दूत भावुक हो उठे। लेकिन क्या करूं? यमराज की आज्ञा टालना हमारे वश में नहीं। दुर्भाग्य से तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी गई है। यही सोचकर मेरा हृदय टूट रहा है। कर्मवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सहज स्वर में पूछा, एक बात बताओ मित्र, कल किस समय मेरी मृत्यु होगी? दूत ने उत्तर दिया, ठीक दोपहर 12 बजे हमें तुम्हारे प्राण लेकर यमलोक पहुंचना है। लेकिन मित्र होने के नाते मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी रियायत कर सकता हूं। कर्मवीर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसी रियायत? दूत बोला, मैं तुम्हें 12 बजे नहीं बल्कि 10 मिनट पहले डसूंगा। इससे तुम्हें कम पीड़ा होगी और ठीक 12 बजे तक तुम्हारे प्राण शांतिपूर्वक निकल जाएंगे। मित्र होने के नाते मैं बस इतना ही कर सकता हूं। कर्मवीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा। अब उसे पता चल चुका था कि उसके जीवन की अंतिम सुबह आ चुकी है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि अगले 24 घंटे केवल उसके जीवन ही नहीं बल्कि उसके भाग्य का भी निर्णय करने वाले हैं। कर्मवीर ने अपने मित्र की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मित्र, यदि यह सब ईश्वर की इच्छा और सृष्टि का विधान है तो मैं उसका विरोध क्यों करूं? जो मृत्यु प्रभु ने लिख दी है उसे संसार की कोई शक्ति नहीं टाल सकती। तुम अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं अपनी नीति स्वीकार करता हूं। यमदूत बोले, मित्र, कल ठीक दोपहर 12 बजे से पहले हम तुम्हारे महल में पहुंच जाएंगे। तुम्हारे महल की सीढ़ियों पर हमारा सबसे छोटा साथी सर्प का रूप धारण करके बैठ जाएगा। ठीक 11:50 पर वह तुम्हें डसेगा ताकि तुम्हें मृत्यु के समय अधिक पीड़ा न सहनी पड़े। इतना कहकर चारों भारी मन से वहां से चले गए। इधर कर्मवीर भी उदास मन से अपने महल लौट आया। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी बात किसी से नहीं कही। अपनी नवविवाहिता पत्नी तक को उसने इस आने वाले संकट का आभास नहीं होने दिया। पूरी रात उसकी आंखों में ही बीती। कभी वह अपनी पत्नी को देखता, कभी अपने माता पिता को तो कभी आकाश की ओर निहार कर मन ही मन ईश्वर का स्मरण करता। उसे बस एक ही बात बार बार याद आ रही थी, कल दोपहर 12 बजे उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे अगला दिन आ पहुंचा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे दोपहर निकट आती गई, महल के वातावरण में अनजाना सा तनाव फैलने लगा। उधर यमदूतों का सबसे छोटा साथी अपने वचन के अनुसार सर्प का रूप धारण करके समय से पहले ही कर्मवीर के महल की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। उसके हृदय में भी अजीब सी पीड़ा थी। आज उसे अपने ही प्रिय मित्र को डसना था। इधर कर्मवीर ने सोचा, अब मेरे जीवन के कुछ ही क्षण शेष हैं। क्यों ना अंतिम बार अपनी पत्नी से कुछ बातें कर लूं। यह सोचकर वह महल की ऊपरी मंजिल की ओर चल पड़ा जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। वहां पहुंचने के लिए उसे उसी सीढ़ी से होकर जाना था जहां सर्प बनकर उसका मित्र बैठा था। हालांकि महल में ऊपर जाने का दूसरा मार्ग भी था, लेकिन कर्मवीर का ध्यान उस ओर गया ही नहीं। शायद नियति उसे उसी मार्ग पर ले जा रही थी जहां उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही कर्मवीर सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसकी दृष्टि उस सर्प पर पड़ी। एक क्षण के लिए वह ठिठक गया, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुरा उठा क्योंकि वह उस सर्प को पहचान चुका था।
वह धीरे से उसके पास गया और बोला, मित्र, मैं आ गया हूं। अब अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं। सर्प ने फन उठाकर कहा, मित्र, यह सृष्टि का विधान है। आज तुम्हें जाना ही होगा। लेकिन जैसा वचन दिया था, ठीक 11:50 पर ही तुम्हें डसूंगा ताकि तुम्हें कम से कम कष्ट हो। कर्मवीर मुस्कुरा दिया। दोनों कुछ क्षण मौन रहे। एक ओर मृत्यु खड़ी थी, दूसरी ओर मित्रता अपने अंतिम पल जी रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह बातचीत कोई और भी सुन रहा था और अगले ही क्षण कर्मवीर का भाग्य बदलने वाला था। उनकी बातें कोई और नहीं बल्कि कर्मवीर की नवविवाहिता पत्नी सुन थी। वह अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और भगवान में अटूट श्रद्धा रखने वाली स्त्री थी। जैसे ही उसने यह सुना कि अगले कुछ ही क्षणों में उसके पति की मृत्यु होने वाली है, उसके पैरों तले मानो धरती खिसक गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अभी हमारे विवाह को कुछ ही दिन हुए हैं। क्या इतना शीघ्र मेरा सुहाग मुझसे छीन जाएगा? यदि मैंने कभी सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, यदि मेरे पतिव्रत में तनिक भी सत्य है, तो आज मेरे पति की रक्षा अवश्य कीजिए। उस दिन उसने अपने हाथों से बड़े प्रेम से अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। वह चाहती थी कि अपने पति को स्वयं भोजन परोसे, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने केवल एक ही दृश्य घूम रहा था। सीढ़ियों पर बैठा वह भयंकर सर्प और उसके सामने खड़ा उसका पति। भय और चिंता के कारण रसोई में रखा सारा भोजन वैसे ही अछूता रह गया। महल के भीतर सन्नाटा था और बाहर समय अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उधर उसी नगर के दूसरे छोर पर एक ऐसी घटना घट रही थी जिसका कर्मवीर से क्या संबंध है, यह उस समय कोई नहीं समझ सकता था। उसी नगर में एक अत्यंत निर्धन वृद्ध रहता था। उसकी गरीबी इतनी भयावह थी कि कई बार उसके घर में अगले दिन के भोजन का भी कोई भरोसा नहीं होता था। उसकी एक ही पुत्री थी। दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ समय बाद ही उसके पति का देहांत हो गया। सहारा छीन जाने पर वह अपने पिता के घर लौट आई। वह गर्भवती थी और समय पूरा होने पर उसी दिन प्रातः उसने एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के बाद उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। उसे इतनी तीव्र भूख लगी कि जैसे शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो गई हो। उसने अपने पिता और मां से विनती करते हुए कहा, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया कुछ खाने को दीजिए, नहीं तो मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं होगी। वृद्ध पिता की आंखें भर आई। उसने भारी मन से कहा, बेटी, काश मेरे पास कुछ होता, लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। मैं चाहकर भी तुम्हें क्या खिलाऊं? मित्रों, यह तो आप जानते ही होंगे कि प्रसव के बाद स्त्री को बहुत तेज भूख लगती है। उसी असहनीय भूख और शारीरिक पीड़ा से व्याकुल होकर उस स्त्री का धैर्य टूट गया। विवेक जैसे क्षण भर के लिए साथ छोड़ गया। वह रोते हुए बोली, यदि मुझे अभी भोजन नहीं मिला तो मैं नहीं जानती मुझसे क्या हो जाएगा। मैं अपने ही इस नवजात शिशु को भी बचा नहीं पाऊंगी। अपनी पुत्री के मुख से ऐसी हृदय विदारक बात सुनते ही वृद्ध पिता का कलेजा कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह तुरंत बोला, नहीं बेटी, धैर्य रख। मैं अभी इस नगर में जाता हूँ, चाहे किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े, लेकिन तेरे लिए भोजन लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर वह वृद्ध कांपते कदमों से घर से बाहर निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि उसकी यह छोटी सी यात्रा किसी और के भाग्य का निर्णय करने वाली है। वृद्ध पिता अपनी पुत्री को ढांढस बंधाकर कांपते कदमों से नगर की ओर चल पड़ा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, किसी भी तरह आज अपनी बेटी के लिए भोजन का प्रबंध करना है।
वह एक एक घर के सामने जाकर विनती करता, भगवान के नाम पर थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। मेरी बेटी ने अभी अभी एक बालक को जन्म दिया है। वह भूख से तड़प रही है। लेकिन उसकी करुण पुकार सुनने के बाद भी अधिकांश लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। नगर के लोग उसे पहचानते थे। वह अक्सर मजबूरी में भिक्षा मांगने आता था। धीरे धीरे लोगों ने उसकी गरीबी को भी अनदेखा करना शुरू कर दिया था। कोई उसकी ओर देखता फिर मुंह फेर लेता और कहते रोज रोज मांगने आ जाता है। कोई बहाना बनाकर दरवाजा बंद कर देता। वृद्ध का हृदय टूटता जा रहा था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। भिक्षा मांगते मांगते वह अनजाने में उसी महल के द्वार पर पहुंच गया जहां इस समय कर्मवीर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। महल की सीढ़ियों पर सर्प के रूप में यमदूत बैठा था। कर्मवीर उसके सामने खड़ा था और ऊपरी मंजिल से उसकी पतिव्रता पत्नी यह सब देख रही थी। उसी समय वृद्ध ने महल के बाहर खड़े होकर कांपती हुई आवाज में पुकार लगाई, कोई है? भगवान के नाम पर थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। मेरी बेटी ने आज ही एक बालक को जन्म दिया है। वह भूख से व्याकुल है। यदि अभी भोजन नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। वृद्ध की यह करुण पुकार सुनते ही कर्मवीर की पत्नी का ध्यान उसकी ओर गया। उसने खिड़की से झांककर उस असहाय वृद्ध को देखा। अगले ही क्षण उसके मन में एक गहरा विचार उठा। उसने सोचा, कुछ ही समय बाद मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। उनके बिना मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। यह सारा भोजन फिर किस काम आएगा? यदि यही अन्न किसी भूखी माँ और उसके नवजात शिशु का जीवन बचा दे तो शायद यही सबसे बड़ा धर्म होगा। उसने बिना एक पल की देर किए अपने हाथों से बनाए हुए सभी व्यंजन बड़े आदर से एक पात्र में सजाए और स्वयं महल के बाहर आकर वह भोजन उस वृद्ध को सौंप दिया। वृद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हाथों से उसने भोजन लिया और बार बार उस अज्ञात दयामयी बहू को आशीर्वाद देने लगा। उसके लिए वह भोजन केवल अन्न नहीं था, बल्कि उसकी पुत्री और नवजात शिशु के जीवन की आशा था। वृद्ध भोजन लेकर जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर महल की सीढ़ियों पर समय अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था और इधर एक भूखी मां अपने जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। कुछ ही देर में वृद्ध अपने घर पहुंचा और वह सारा भोजन अपनी पुत्री के सामने रख दिया। इतने प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन देखकर उसकी पुत्री की आंखें भर आई। उसने ईश्वर का स्मरण किया और तृप्त होकर भोजन करने लगी। प्रसव की पीड़ा और भूख से व्याकुल उसका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। भोजन समाप्त करने के बाद उसने अपने पिता की ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, पिताजी, आज आपको इतना उत्तम भोजन किसने दिया? हमारे भाग्य में तो ऐसा भोजन कभी नहीं लिखा था। वृद्ध ने भावुक होकर उत्तर दिया, बेटी, यह भोजन हमारे नगर के जागीरदार ठाकुर के महल से मिला है। उनकी नवविवाहिता बहू ने बिना कुछ पूछे बड़े प्रेम से यह सब हमें दे दिया। आज उसी के कारण तुम और तुम्हारा पुत्र भूखे नहीं सोए। उधर उस महल में समय तेजी से 12 बजे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसी को भी यह अनुमान नहीं था कि एक भूखी मां को भोजन कराया गया। यह अन्नदान अगले कुछ ही क्षणों में स्वयं मृत्यु के लिखे हुए भाग्य को चुनौती देने वाला है। वृद्ध की बात सुनते ही उस नवप्रसूता स्त्री की आंखें नम हो गई। उसने अपने नवजात शिशु को सीने से लगाया, दोनों हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण किया और भाव विभोर होकर बोली, हे प्रभु, जिसने आज मेरे और मेरे इस मासूम बालक के प्राण बचाए हैं, उस देवी का सुहाग सदा अटल रहे। उसके पति पर कभी कोई संकट ना आए। जब तक यह सृष्टि रहे उसका सौभाग्य अमर रहे। यह कोई साधारण शब्द नहीं थे।
यह एक पीड़ित, भूखी और कृतज्ञ आत्मा के हृदय की गहराइयों से निकली हुई सच्ची प्रार्थना थी, और शास्त्र कहते हैं कि जब किसी असहाय के हृदय से निकली हुई सच्ची दुआ आकाश को छूती है तो स्वयं देवताओं को भी उसे सुनना पड़ता है। उसी क्षण वैकुंठ लोक में एक अद्भुत घटना घटी। भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य सिंहासन हल्का सा कंपित हो उठा। भगवान मुस्कुराए नहीं बल्कि गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत देवर्षि नारद को स्मरण किया और कहा, देवर्षि, अवश्य ही हमारे किसी भक्त पर कोई बड़ा संकट आया है। जाकर देखो ऐसा क्या हुआ है कि हमारा सिंहासन भी विचलित हो उठा। भगवान की आज्ञा मिलते ही देवर्षि नारद मन की गति से पृथ्वी पर पहुंचे। उनके लिए तीनों लोकों की घटनाएं देखना कठिन नहीं था। उन्होंने एक ही क्षण में पूरा दृश्य देख लिया। एक ओर कर्मवीर की आयु पूर्ण हो चुकी थी। यमराज के दूत उसे लेने के लिए तैयार खड़े थे। दूसरी ओर एक भूखी, असहाय और नवप्रसूता स्त्री ने अन्न पाकर पूरे हृदय से उस अज्ञात सुहागन को आशीर्वाद दे दिया था जिसने उसका जीवन बचाया था। वह आशीर्वाद किसी औपचारिक शब्द की तरह नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से निकला हुआ सत्य संकल्प था। देवर्षि नारद तुरंत वैकुंठ पहुंचे और बोले, प्रभु, कर्मवीर की आयु पूरी हो चुकी है। यमदूत उसे लेने पहुंच चुके हैं। लेकिन एक पीड़ित और निष्कपट आत्मा ने उसकी पत्नी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया है। यदि कर्मवीर की मृत्यु हो गई तो उस आत्मा का सच्चा आशीर्वाद असत्य हो जाएगा। भगवान श्री हरि गंभीर होकर बोले, देवर्षि, किसी निष्कपट आत्मा की सच्ची दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसके विश्वास की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हमें अपने ही विधान में परिवर्तन करना स्वीकार होगा। इतना कहकर भगवान श्री हरि स्वयं पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। उधर महल की सीढ़ियों पर कर्मवीर शांत भाव से खड़ा था। उसने सर्प की ओर देखकर कहा, मित्र, अब संकोच मत करो। जो ईश्वर की इच्छा है वही होगा। मैं तैयार हूं। यह सुनते ही सर्प ने भारी मन से अपना फन उठाया और ठीक निर्धारित समय पर उसने पूरी शक्ति से कर्मवीर को डस लिया। उसके विष की एक एक बूंद कर्मवीर के शरीर में उतर गई। सर्प पीछे हट गया। उसे पूरा विश्वास था कि कुछ ही क्षणों में उसका मित्र धरती पर गिर पड़ेगा। लेकिन एक क्षण बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। समय निरंतर आगे बढ़ता रहा, पर कर्मवीर के शरीर पर विष का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। वह पहले की तरह शांत खड़ा था। सर्प आश्चर्य से उसे देखता रह गया। उसने घबराकर पूछा, मित्र, क्या तुम्हें कुछ हो रहा है? कर्मवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मुझे तो कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा। यह सुनते ही सर्प विस्मित रह गया। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? वैसे तो बड़े बड़े योद्धा कुछ ही क्षणों में प्राण त्याग देते हैं। यह सोचकर उसने दूसरी बार पहले से भी अधिक प्रचंड विष के साथ कर्मवीर को डसा। उसने अपनी समस्त विष शक्ति उसके शरीर में उतार दी। लेकिन इस बार भी वही हुआ। कर्मवीर पहले की तरह अचल खड़ा रहा। उसके चेहरे पर ना पीड़ा थी, ना भय और ना ही मृत्यु का कोई संकेत। सर्प समझ नहीं पा रहा था कि आज प्रकृति का कौन सा रहस्य उसके सामने खड़ा है। जिस काल के झाल में एक दिन समस्त संसार समा जाता है, उसी काल का रास्ता एक छोटे से निष्काम पुण्य ने कैसे मोड़ दिया? आखिर इसके पीछे कौन सा दिव्य रहस्य था? कर्मवीर बोला, मित्र, लगता है तुमने पूरी शक्ति से प्रयास नहीं किया। यदि मेरा भाग्य लिखा जा चुका है और आज मेरी मृत्यु निश्चित है तो बिना किसी संकोच के अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दो। देखो, तुम्हारे विष का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह सुनकर सर्प का हृदय और भी व्याकुल हो उठा। वह जानता था कि वह अपना कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ रहा, फिर भी अपने मित्र के सामने स्वयं को असहाय महसूस कर रहा था।
उसने तीसरी बार अपना फन उठाया। इस बार उसने अपनी समस्त विष शक्ति एक ही प्रहार में कर्मवीर के शरीर में उतार दी। उसके विष की एक एक बूंद प्रचंड अग्नि के समान थी। परंतु आश्चर्य, तीसरी बार भी कर्मवीर वहीं अडिग खड़ा रहा। उसके शरीर पर 3 स्थानों से रक्त अवश्य बह निकला, लेकिन उसके मुख पर ना पीड़ा थी, ना भय और ना ही मृत्यु का कोई चिन्ह। तभी यह कहावत मानो सजीव हो उठी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। जिस पर स्वयं ईश्वर की कृपा का हाथ हो, उसका संसार की कोई शक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब चारों यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उनमें से एक बोला, यह प्रकृति के सामान्य नियमों से परे है। हमें तुरंत यमलोक जाकर महाराज को इसकी सूचना देनी होगी। इतना कहकर वे चारों उसी क्षण यमलोक पहुंचे और यमराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यमराज ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कर्मवीर को साथ ले आए? चारों दूतों ने सिर झुका लिया। सबसे छोटे दूत ने कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, हमने आपके आदेश का पूरी निष्ठा से पालन किया। मैंने उसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार पूरी शक्ति से डसा। मेरे शरीर में जितना भी विष था सब उसके शरीर में उतार दिया। सामान्य मनुष्य तो एक ही बार में प्राण त्याग देता, लेकिन कर्मवीर पर मेरे विष का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। वह अभी भी जीवित खड़ा है। यह सुनकर यमराज स्वयं आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी की ओर देखा। उन्होंने स्पष्ट देखा कि कर्मवीर के शरीर से रक्त बह रहा है, किंतु उसके प्राण सुरक्षित हैं। यह दृश्य देखकर यमराज भी क्षण भर के लिए मौन हो गए। उन्होंने अपने मन में विचार किया, जब मृत्यु का समय पूर्ण हो चुका है तब यह कैसे संभव है? उत्तर खोजने के लिए यमराज स्वयं वैकुंठ पहुंचे। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रणाम करके वे विनम्र स्वर में बोले, प्रभु, यदि आज प्रकृति का विधान बदल गया है तो फिर प्रभु मैं इस पद से इस्तीफा देता हूँ। जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो चुकी थी उसे मेरे दूत 3 बार डस चुके हैं, फिर भी वह जीवित है। यदि मृत्यु भी आपके लिखे हुए नियमों का पालन न कर सके तो मैं यह पद छोड़ देना ही उचित समझता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने यमराज की ओर करुणा से देखा और बोले, यमराज, तुम अपने कर्तव्य में तनिक भी दोषी नहीं हो। आज जो हुआ वह किसी नियम की कमजोरी नहीं, बल्कि एक निष्कपट आत्मा के सच्चे संकल्प की शक्ति है। जब किसी पीड़ित हृदय से पूरे सत्य और कृतज्ञता के साथ आशीर्वाद निकलता है तो वह केवल शब्द नहीं रहता, वह एक दिव्य संकल्प बन जाता है। भगवान आगे बोले, जिस स्त्री के घर अन्न का एक दाना नहीं था उसके और उसके नवजात शिशु के प्राण कर्मवीर की पत्नी के दिए भोजन से बच गए। कृतज्ञता से उसके मुख से निकला उस सुहागन का सुहाग सदा अटल रहे। लेकिन यमराज, क्या तुम जानते हो कि उस एक आशीर्वाद में ऐसी कौन सी शक्ति समा गई थी जिसने मृत्यु के मार्ग को ही बदल दिया? भगवान कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, आज से कर्मवीर की आयु में 100 वर्ष और जोड़ दिए जाएं। यह सुनकर यमराज ने मस्तक झुका दिया, लेकिन उनके मन में भी एक प्रश्न रह गया। आखिर एक छोटा सा दान इतना महान पुण्य कैसे बन गया कि स्वयं मृत्यु को भी रुकना पड़ा? क्या केवल भोजन देना ही इसका कारण था, या उस दान के पीछे छिपा कोई और गहरा रहस्य था? भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, यही वह रहस्य है जिसे समझना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। मित्रों, अब इस कथा को और भी ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आगे जो रहस्य सामने आने वाला है उसने बड़े बड़े ज्ञानी और आरसी मुनियों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया था। जिस कर्मवीर और उसकी पत्नी का भाग्य केवल एक छोटे से दान ने बदल दिया, उसके पीछे छिपा रहस्य इतना सरल तो नहीं हो सकता।
आखिर क्या दान, कर्म और भाग्य का आपस में कोई गहरा संबंध है? क्या मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, जो लोग छल कपट, अन्याय और अधर्म से अपार धन कमाते हैं, वे सुखी क्यों दिखाई देते हैं? क्या उन्हें अपने पापों का दंड कभी नहीं मिलता? या फिर कर्म का न्याय हमारी समझ से कहीं अधिक गहरा है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते एक दिन अर्नव अपने गुरु के आश्रम पहुंचा। अर्नव एक सम्मानित व्यापारी था, लेकिन उसके जीवन में सुख से अधिक संघर्ष और पीड़ा थी। जब भी उसके मन में कोई गहरी शंका उठती या जीवन की किसी उलझन का समाधान नहीं मिलता, वह अपने गुरु की शरण में चला आता। गुरु के चरणों में प्रणाम कर वह विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैंने सदैव सत्य और धर्म के मार्ग से धन कमाया। उसी धन से वर्षों तक अन्न, वस्त्र और धन का दान भी किया। फिर भी मेरे जीवन के दुख और दरिद्रता समाप्त नहीं हुए। लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं और अधर्म से धन कमाते हैं, वे सुखी क्यों दिखाई देते हैं? आखिर दान का फल मिलता कब है? क्या सचमुच दान से भाग्य बदलता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न केवल दान का नहीं, बल्कि कर्म और भाग्य के पूरे रहस्य का है। जब तक इन दोनों का संबंध नहीं समझोगे, तब तक दान का वास्तविक फल भी समझ नहीं पाओगे। कुछ क्षण रुककर गुरु ने पास ही खड़े एक किसान की ओर संकेत किया, जो अपने खेत में बीज बो रहा था। वे बोले, अर्नव, बताओ, यह किसान आज बीज बो रहा है। क्या आज ही इसकी फसल तैयार हो जाएगी? अर्नव मुस्कुराकर बोला, नहीं गुरुदेव, उसे समय लगेगा। गुरु बोले, ठीक यही नियम कर्म का भी है। इस संसार में कुछ भी संयोग से नहीं होता। मनुष्य जिस घर में जन्म लेता है, जैसे सुख दुख भोगता है, जैसी परिस्थितियों में जीता है, इन सबके पीछे कर्मों का अटल नियम काम करता है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह आज कर्म करता है और आज ही उसका फल चाहता है, जबकि कर्मों का लेखा कई जन्मों तक चलता है। अर्नव कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तो गुरुदेव, हमें कैसे पता चले कि आज का सुख या दुख किस कर्म का फल है? और क्या कारण है कि छल कपट और बुरे कर्मों से धन कमाने वाले लोग भी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं? गुरु का स्वर गंभीर हो गया। वे बोले, पुत्र, याद रखो, दूसरे का धन छीनकर या छल कपट और अन्याय से कमाया गया धन कभी सच्चा सुख नहीं देता। उसे नष्ट करने के लिए किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं होती। वही धन एक दिन अपने स्वामी का सर्वनाश कर देता है। फिर गुरु ने एक छोटी सी कथा सुनानी आरंभ की। एक गांव में एक साहूकार रहता था। धन कमाने की लालसा में उसने छल कपट करके एक गरीब किसान की जमीन हड़प ली। देखते ही देखते उसका वैभव बढ़ता गया। बड़ा घर, नौकर चाकर और अपार संपत्ति देखकर लोग उसे भाग्यशाली समझने लगे। लेकिन समय बदला, उसी साहूकार का बेटा जुए और बुरी संगति का आदी हो गया। देखते ही देखते वर्षों की कमाई हुई सारी संपत्ति बिकने लगी। परिवार टूट गया, रिश्ते बिखर गए और अंत में वही साहूकार अकेला रह गया। जिस धन को उसने सुख समझा था, वही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बन गया। गुरु ने अर्नव की आंखों में देखते हुए कहा, देखा पुत्र, अधर्म से कमाया हुआ धन देर सवेर अपना हिसाब स्वयं करता है, क्योंकि ईश्वर के यहाँ देर जरूर होती है, लेकिन अंधेर नहीं। यदि तुमने किसी निर्दोष की आंख से एक आंसू भी गिराया है, तो समय उसका पूरा हिसाब अवश्य लेता है। यहाँ एक बीज बो तो सैकड़ों दाने बनकर लौटते हैं। ठीक उसी प्रकार एक बुरा कर्म भी कई गुना होकर वापस आता है। अर्नव अब पहले से कहीं अधिक गंभीर हो चुका था। तभी गुरु ने भूमि पर 3 रेखाएं खींची और बोले, पुत्र, मनुष्य का जीवन 3 प्रकार के कर्मों से चलता है। कुछ कर्म हम पहले कर चुके हैं,
कुछ का फल आज भोग रहे हैं और कुछ कर्म इसी समय कर रहे हैं। यही वर्तमान कर्म हमारे आने वाले कल का भाग्य लिखते हैं। फिर गुरु ने धनुष उठाकर एक तीर छोड़ा। तीर दूर जाकर भूमि में धंस गया। गुरु ने पूछा, बताओ अर्नव, क्या अब इस तीर को वापस बुलाया जा सकता है? अर्नव बोला, नहीं गुरुदेव। गुरु बोले, ठीक वैसे ही कुछ परिस्थितियां पहले से चल चुके तीर के समान होती हैं, जिन्हें तुरंत बदलना कठिन होता है, लेकिन तुम्हारे हाथ में अभी भी दूसरा तीर है। उसे किस दिशा में चलाना है यह तुम्हारे हाथ में है। इसी प्रकार आज के कर्म ही तुम्हारे आने वाले भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य बीते भाग्य पर रोने के बजाय अपने वर्तमान कर्मों को सुधारता है। अर्नव का भ्रम दूर हो चुका था है। अर्नव के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। फिर भी उसने पूछा, तो गुरुदेव, क्या केवल दान करने से भाग्य बदल सकता है? और दान पुण्य और कर्मों का आपस में क्या संबंध है? गुरु मुस्कुराए और बोले, दान निसंदेह महान है, लेकिन पहले यह समझना आवश्यक है कि परमात्मा ने हमें यह जीवन किस उद्देश्य से दिया है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे मन में उठने वाले लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिए और कहा, बेटा बाजार जाकर ताजे फल लेकर आना। बेटा रुपया लेकर बाजार पहुंचा। तभी उसकी नजर एक मदारी पर पड़ी जो बंदर का खेल दिखा रहा था। खेल इतना मनोरंजक था कि वह सब कुछ भूलकर वहीं खड़ा रह गया। कुछ ही देर में खेल समाप्त हुआ। मदारी ने कटोरा आगे बढ़ाया। लड़का इतना प्रभावित हुआ कि बिना कुछ सोचे पूरे 100 रुपए उसी में डाल दिए। कुछ देर बाद उसे अचानक याद आया कि पिता ने तो उसे फल लाने के लिए भेजा था। वह भागता हुआ फल वाले के पास पहुंचा, लेकिन जेब खाली थी। दुकानदार ने फल देने से मना कर दिया। मजबूर होकर वह खाली हाथ घर लौट आया। पिता ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा फल कहाँ है? लड़के ने सिर झुका लिया। फिर पिता ने पूछा, और जो 100 रुपए दिए थे उनका क्या हुआ? लड़के ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, मदारी का खेल इतना अच्छा लगा कि सारे पैसे उसी में खर्च हो गए। गुरु ने अर्नव की ओर देखकर पूछा, बताओ पुत्र, उस लड़के की सबसे बड़ी भूल क्या थी? अर्नव ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, वह अपना उद्देश्य ही भूल गया। उसे फल लाने भेजा गया था, लेकिन वह तमाशे में उलझ गया। गुरु संतोष से मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। यही कथा हमारे जीवन का भी दर्पण है। वह पिता स्वयं परमात्मा है और वह लड़का हम सब हैं। भगवान ने हम सभी को इस संसार रूपी बाजार में एक निश्चित आयु देकर भेजा है। किसी को 100 वर्ष, किसी को 80, किसी को 60 और किसी को उससे भी कम। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन परमात्मा ने यह जीवन केवल संसार का तमाशा देखने के लिए नहीं दिया। उन्होंने हमें ऐसे कर्म करने के लिए भेजा है जिनका पुण्य हम जीवन के अंत में उनके चरणों में समर्पित कर सके। गुरु आगे बोले, लेकिन दुर्भाग्य देखो पुत्र, जैसे वह लड़का मदारी का खेल देखकर अपना उद्देश्य भूल गया, वैसे ही मनुष्य भी मोह माया में उलझकर धन, परिवार, मान-शान और इच्छाओं के पीछे अपना पूरा जीवन बिता देता है। कभी पति परिवार के लिए दौड़ता है, कभी पत्नी और माता पिता अपने परिवार के लिए जीवन खपा देते हैं, तो कभी बच्चे अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं। हर कोई यही भूल जाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इसलिए पुत्र, परिवार का पालन करो, धन भी कमाओ और अपने सभी कर्तव्य निभाओ। लेकिन कभी इतना मत उलझ जाना कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य ही भूल जाओ, क्योंकि अंत में संसार नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलते हैं। जितना दान करोगे, जितनी निस्वार्थ सेवा करोगे, जितने भूखों को भोजन कराओगे,
जितने असहायों के आंसू पोंछोगे वही तुम्हारे साथ जाएगा और वही तुम्हारे आने वाले भाग्य का निर्माण करेगा। तो मित्रों, यह थी भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई हुई कथा। जो भी महादेव के सच्चे भक्त हो वे कमेंट में अवश्य लिखें। हर हर महादेव।